नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक वाइब्स 813 में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज पूजा में अगरबत्ती और धूप तो जलाते हैं, लेकिन क्या हम उसे सही तरीके से करते भी हैं या नहीं? क्या गलत समय या गलत विधि से जलाई गई अगरबत्ती हमारे स्वास्थ्य और घर के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकती है? और क्या सही विधि से किया गया यह छोटा सा कार्य हमारे जीवन में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता ला सकता है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अगरबत्ती और धूप का सही उपयोग, शास्त्रों के अनुसार इसके नियम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके लाभ और वे गलतियां जो अक्सर अनजाने में हम कर बैठते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके घर और जीवन दोनों के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो आइए हम जानते हैं अगरबत्ती और धूप का उपयोग। अगरबत्ती और धूप का उपयोग भारत की सनातन परंपरा में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। पूजा पाठ, ध्यान, यज्ञ, हवन या फिर घर की शुद्धि, हर शुभ कार्य में अगरबत्ती और धूप का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जान पाते कि अगरबत्ती और धूप का सही उपयोग क्या है, किस समय करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव क्या होता है। अक्सर लोग केवल खुशबू के लिए अगरबत्ती जला देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार इसका उद्देश्य केवल सुगंध नहीं बल्कि वातावरण की शुद्धि, मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। जब हम सही विधि से अगरबत्ती और धूप का उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन, शरीर और घर के वातावरण पर गहराई से पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि सुगंधित धूप दीप से देवताओं का आह्वान सरल होता है और नकारात्मक शक्तियां स्वतः दूर होने लगती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी धूप और अगरबत्ती हवा में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को कम करने में सहायक मानी जाती है और मन को शांत करती है। अगरबत्ती जलाने का सही समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के समय और संध्या के समय माना गया है, क्योंकि इन समयों में वातावरण सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। सुबह की पूजा में हल्की सुगंध वाली अगरबत्ती या लोबान, गूगल जैसी धूप का प्रयोग करना चाहिए, जिससे दिन की शुरुआत शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो। शाम के समय दीपक के साथ अगरबत्ती या धूप जलाने से दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में शांति का अनुभव होता है। अगरबत्ती जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे हमेशा हवादार स्थान पर रखें, बहुत अधिक धुआं न हो और कभी भी बंद कमरे में अधिक मात्रा में धूप न जलाएं, क्योंकि अत्यधिक धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के समय अगरबत्ती को देवी देवताओं के सामने दाएं हाथ से अर्पित करना चाहिए और मन में शुद्ध भाव रखने चाहिए, क्योंकि भाव ही पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग एक साथ बहुत सारी अगरबत्तियां जला देते हैं, जो न तो शास्त्र सम्मत है और न ही स्वास्थ्य के लिए सही। एक या दो अगरबत्ती ही पर्याप्त मानी गई है। धूप का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब वातावरण में भारीपन हो, घर में तनाव हो या नकारात्मकता महसूस हो रही हो। लेकिन धूप भी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करनी चाहिए। घर की शुद्धि के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार प्राकृतिक धूप जैसे हवन सामग्री, कपूर, लोबान का प्रयोग पर्याप्त होता है। बच्चों और बुजुर्गों वाले घरों में केमिकल युक्त अगरबत्ती की बजाय आयुर्वेदिक या हर्बल अगरबत्ती का चयन करना बेहतर होता है। ध्यान और मंत्र जाप के समय चंदन, केसर, गुलाब या लवेंडर जैसी सौम्य सुगंध वाली अगरबत्ती मन को एकाग्र करने में सहायक होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगरबत्ती या धूप जलाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना गया है और पूजा स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। अगरबत्ती को कभी भी जमीन पर गिरा हुआ या टूटा हुआ प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद अगरबत्ती को पूरी तरह जलने देना चाहिए और उसकी राख को इधर उधर ना
फैलाकर पौधों की मिट्टी में डालना या सुरक्षित स्थान पर रखना उचित माना जाता है। अगरबत्ती और धूप केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को संतुलन, शांति और सकारात्मकता प्रदान करने का एक साधन है। जब हम सही विधि, सही समय और सही भावना के साथ इनका उपयोग करते हैं तो घर का वातावरण शांत, मन प्रसन्न और ऊर्जा स्तर उच्च रहता है। इसलिए अगली बार जब आप अगरबत्ती या धूप जलाएं तो केवल आदत के रूप में नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा के साथ जलाएं। तभी इसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो मुझे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सही विधि से अगरबत्ती और धूप का उपयोग कर सके और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तो दोस्तों, अगरबत्ती और धूप केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि है हमारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता लाने का एक सरल साधन है। जब हम सही समय, सही विधि और शुद्ध भावना के साथ इसका उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे घर और मन पर दिखाई देता है। हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे ही धर्म, विज्ञान और जीवन से जुड़े ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या प्रश्न कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।